किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के दो नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा? आप उस कौम पर लगा रहे हो। गौरव गोगोई इज रॉन्ग हियर। ये कहना कि मुस्लिम समाज ने टू नेशन थियरी को आउटराइट रिजेक्ट किया था मिसलीडिंग है। लेट्स डू अ फैक्ट चेक। In 1946, more than 85% of the Muslim voters voted for Muslim League, जिस पार्टी का complete campaign पाकिस्तान बनाने के एजेंडा पर था। So there was no confusion in the community. पाकिस्तान बनाने के लिए एक clear public mandate था। But that is not all. 1946 के provincial elections ब्रिटिश इंडिया के लास्ट और आई थिंक सबसे consequential elections थे। इस elections में total seats थी 1585। उनमें से 923 कांग्रेस ने जीती और मुस्लिम लीग ने जीती 425। लेकिन रियल पिक्चर तब इमर्ज होती है जब हम मुस्लिम रिजर्व सीट्स को देखते हैं। देयर वर टोटल 492 सीट्स जिस पर केवल मुस्लिम्स इलेक्शंस लड़ते थे और केवल मुस्लिम्स वोट देते थे। एंड आउट ऑफ दिस 492 सीट्स 429 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीती। दैट्स अराउंड 87%। नाउ फॉर अ मोमेंट सेट असाइड योर पॉलिटिकल करेक्टनेस एंड टेल मी, क्या ये टू नेशन थियरी का रिजेक्शन था या एंडोर्समेंट था? बंगाल में मुस्लिम लीग ने 119 सीट्स में से 113 सीट्स जीती। बॉम्बे, मद्रास और ओडिशा में मुस्लिम लीग ने क्लीन स्वीप किया, 100% मुस्लिम सीट जीती। यूनाइटेड प्रोविंस में, जिसे कि आज का यूपी कह सकते हैं, 66 में से 54 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीती। इसी तरह बिहार, आसाम, पंजाब और सेंट्रल प्रोविंसेस, हर जगह मुस्लिम लीग को मुस्लिम्स का ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला। ऑलमोस्ट पूरे भारत में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम वोट को पूरी तरह कैप्चर कर लिया था। सो पाकिस्तान का आइडिया कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का आइडिया नहीं था और ना ही ये कोई सिंपली पॉलिटिकल डिमांड थी। इट वाज अ पॉपुलर आइडिया इवन अमंग कॉमन मुस्लिम्स। सो इट वाज एन आइडिया व्हिच इमर्ज्ड आउट ऑफ सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी। बट सी द आयरनी, जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया, बॉम्बे में, मद्रास में, ओडिशा में, यूपी में, बिहार में, दे स्टेड बैक। सो एसेंशियली मुस्लिम्स को एक इस्लामिक होमलैंड में मिल गया और एक ऑप्शनल रेसिडेंस मिला एक सेक्युलर इंडिया के फॉर्म में। और इस सेक्युलर इंडिया में दे गॉट इक्वल राइट्स एंड इन सम केसेस उनको स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिल गए। एंड ऑल ऑफ इट व्हाइल पाकिस्तान वाइप्ड आउट इट्स माइनॉरिटीज, हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स, ऑल ऑफ देम वर वाइप्ड आउट स्लोली एंड सिस्टमैटिकली। बट उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। दे डिड नॉट हैव अ चॉइस, either they had to leave or face persecution. Anyway, that's a topic for a different day or a different video. Now talking of privileges, ऐसा ही एक प्रिविलेज था वक्फ एक्ट। एक ऐसा एक्ट जिसके चलते पूरे भारत में मैसिव स्केल पे लैंड ग्रैबिंग चल रही थी और आज से नहीं, काफी सालों से, काफी दशकों से एंटायर विलेजेस, ऐसे मंदिर जो कि इस्लाम से भी पुरातन है, उन्हें भी वक्फ बोर्ड क्लेम करने लग गया। इवन कोर्ट्स couldn't do anything about it. और अब जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट थोड़ी सी फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इज दिस आउटरेज अबाउट? कोई प्रॉपर्टीज छीनी नहीं जा रही है कॉमन मुस्लिम्स की, एक सेपरेट नेशन मिला, गॉट टू स्टे बैक इन इंडिया, स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिले। देन व्हाई दिस रेजिस्टेंस टू इक्वल ट्रीटमेंट? यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर वक्फ अमेंडमेंट तक एक सेक्शन को अपीजमेंट की इतनी आदत पड़ गई है कि अब उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट भी डिस्क्रिमिनेशन लगता है। क्या अपीजमेंट से याद आया, गौरव गोगोई। सो कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई, जो उनके डेप्यूटी लोकसभा लीडर भी है, अचानक से मुस्लिम समुदाय के लिए उनका जो उमड़ का सपोर्ट दिख रहा है, ये कोई आइडियलिस्टिक स्टैंड नहीं है। 2026 में आसाम के इलेक्शंस आने वाले हैं, वोट बैंक कंसोलिडेट करना है और उसके लिए चाहे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। बिल्कुल सिंपल इलेक्टोरल मैथ है, हिस्ट्री को ट्विस्ट करना है, अपीजमेंट करनी है और प्रेजेंट में उसका बेनिफिट उठाना है। दैट इज ऑल। सो मिस्टर गोगोई, पाकिस्तान को और टू नेशन थियरी को इस देश के मुस्लिम्स ने आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया था। दैट इज ऑल। एंड जस्ट टू बी क्लियर, आई एम नॉट सेइंग कि आज के मुस्लिम्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उन्हें इस चीज के लिए पनिश किया जाना चाहिए या उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए इस रीजन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से। ऑल आई एम सेइंग इज कि जब ऐसे झूठ के ऊपर फाउंडेशंस बिल्ड की जाती है, हार्मनी की, ब्रदरहुड की या फिर एक देश की, तो वो खोखली होती है एंड इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रम्बल। पहलगाम टेरर अटैक उसी आइडिया ऑफ पाकिस्तान का लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन है जिसने भारत को टुकड़ों में बांट दिया। जो सोच 1946 में बैलेट से एक्सप्रेस हुई थी, वही आज बुलेट से एक्सप्रेस की जाती है। जिस तरह हिंदूज को आइडेंटिफाई करके, सेपरेट करके कोल्ड ब्लड में शूट किया गया, टारगेट क्लियर था, इंटेंट भी क्लियर था। इट वाज नथिंग बट एन आइडियोलॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द सेम टू नेशन थियरी। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सोच सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी प्रेजेंट है। एंड देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट एक्सेप्ट